जय हिंद दोस्तों। कई एक्स सर्विसमैन जेसीओ ओआर और ऑफिसर का ये कहना है कि जेसीओ ओआर पूर्व सैनिकों में ऑफिसर में ये भेदभाव जो हुआ है उसकी वजह से जो दरार आई है उनमें जो उनमें जो असंतुष्टि हुई है। इसमें कहना है कि ये दरार इन बातों में गलत है। लेकिन मैं वो 16 पॉइंट दिखाऊंगा जिसमें पूर्व सैनिक संगठन ने रखे हैं, जेसीओआर की मांगे हैं। क्या ये मांग जायज है या गलत है मांगे या सही मांगे हैं? तो आप खुद बताएंगे कि मांगे बिल्कुल सही है कि नहीं है। पूर्व सैनिक जो जेसीओआर संगठन है, दिव्यांग पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स के संबंध में कई मांगे हैं जो कि ऑफिसर से अलग हैं। ये मांगे इसलिए पैदा हुई कि जो जेसीओआर का जो प्रतिनिधित्व करते थे ऑफिसर, वो ऑफिसर जो थे वो अपने लिए कर रहे थे, लेकिन जेसीओआर की विसंगतियों के बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारी मांग है जेसीओआर संगठनों की, उनमें सबसे पहला पॉइंट है समान रैंक समान पेंशन, यानी कि वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां आई हैं, यानी कि 75% जो पेंशन का बेसिक पेंशन होनी चाहिए थी वो ना होके जिससे हमारी विसंगतियां आई हैं। इसमें कहा गया है कि 3% जो रिटायर अधिकारी हैं वो लगभग 95% ओआरओपी का बेनिफिट ले गए, और जो 97% है जेसीओआर है उनको मात्र 10% ही लाभ मिला है। तो ओआरओपी की विसंगति है। क्या ये पॉइंट गलत है जेसीओआर का? पहला। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो बताते हैं, समान रैंक समान पेंशन में ओआरओपी निर्धारित होने में कई ऐसी दिक्कत है। जो हमारा नोशनल मैक्सिमम हुआ करता था, जिसकी मांग थी, वो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज दिया जा रहा है, ये विसंगति है। तो दूसरा ये पॉइंट है, और इसी में बता देते हैं जो विसंगति आई है ओआरओपी 1 में जो भेदभाव हुआ है। आप देख सकते हैं जेसीओआर की जो विसंगति हुई है वो 7.8% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि जेसीओ तो बिल्कुल ही कम बढ़ोतरी हुई, 4%, किसी की 2%, 2.5% या 6% तक बढ़ोतरी हुई है। तो जेसीओआर को ओआरओपी 1 में भी नुकसान हुआ है और ओआरओपी 2 में तो बिल्कुल ही नुकसान हुआ है उनको। अभी वही आप ऑफिसर की देख सकते हैं, 30.5% एवरेज बढ़ोतरी हुई है। तो ये विसंगति है। ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 जो दिया गया था ये अधिकारियों के लिए नहीं था, ये ओआर जेसीओ के लिए था। अधिकारी इसमें पूरा फायदा ले गए। अभी जो तीसरी मांग है उसमें आप देखेंगे क्या है। तीसरी जो मांग रखी गई है, जो दूसरी मांग है, समान मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे समान होना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे केवल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के उन जवानों को दिया जाता है जो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ही दिया जाता है। इसमें यह विसंगति आ गई, जब कठिन परिस्थितियों की बात होती है तो सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति में जो रहते हैं जेसीओआर रहते हैं, उनको 5200 रुपए दिया जाता है, और जो अधिकारी वर्ग है उनको 15,500 दिया जाता है। क्या ये जो उनकी मांग है सही है कि गलत है? जेसीओआर की मांग है कि समान एमएसपी होना चाहिए। तीसरी जो मांग है वो बता देते हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन की मांग है, कि डिसेबिलिटी जो इलाज कराने के लिए कंपनसेशन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसमें ऐसा भेदभाव होता है कि जेसीओआर को 9,050% डिसेबिलिटी पर और 50% डिसेबिलिटी पर ऑफिसर को 75,000। तो आप समझ सकते हैं डिसेबिलिटी में दवाइयां लेने में भी विसंगति की गई है कि जेसीओआर को कम दवाइयां के लिए कम पैसे दिए जा रहे हैं, ऑफिसर के लिए 75,000 रुपए। तो आप समझ सकते हैं जो सिविल में दवाइयां मिलती हैं वो सबके लिए समान होती हैं, चाहे कोई भी हो। और जब डिसेबल होता है, किसी की चोट लगती है, कोई अंग खराब हो जाता है, तो सबके उतना ही दर्द होता है जितना कि एक ऑफिसर को। तो इसमें विसंगति की क्या डिमांड गलत है, इस पर भी विचार करना चाहिए। जो कहते हैं कि ये दरार ठीक नहीं है, दरार इसलिए आई है। तीसरा जो पॉइंट है, रिजर्विस्ट पेंशन ओआरओपी नहीं देना, जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं उनको ओआरओपी का लाभ नहीं देना। और जो पांचवा पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट है, एक्स ग्रुप की जो पेंशन है वो पेंशन दो ग्रुप में डिवाइड की गई है।
एक्स एक्स ग्रुप का जो बेनिफिट है, जब तक नौकरी करते हैं आप तो 6200 रुपए बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो ओआरओपी में विसंगति हुई है उसमें यह कहा गया कि जो प्री 2016 के हैं उनको 3600 रुपए एक्स ग्रुप पे दिया जाएगा और जो पोस्ट 2016 है उनको 6200 रुपए दिया जाएगा। क्या ये सही है? ओआरओपी जब देना ही था वन रैंक वन पेंशन, तो फिर ऐसी विसंगति क्यों पैदा की कि वन रैंक मैनी पेंशन हो जाए। इसके बाद बिना आर्थिक लाभ के मानक पद देना, यानी कि जब रिटायर हो जाते हैं, कई जेसीओ रैंक ऐसे होते हैं जो रिटायर होने के बाद उनको ऑनरी रैंक से नवाजा जाता है, उनको दिया जाता है। उसके बाद रैंक तो दे दी जाती है रिटायर होने के बाद, लेकिन उनको आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता है, मौद्रिक लाभ नहीं दिया जाता है। तो क्या ये सही है कि आप रैंक केवल दे दें और उसका फायदा ना दें? तो ये भी गलत है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, सेना में प्री मैच्योर, कई एक्स सर्विसमैन ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर जाते हैं। प्री मैच्योर का मतलब है जो उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो पूरी नौकरी करते हैं, उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। अगर पेंशन मिल रही है तो उनको ओआरओपी के दायरे में क्यों नहीं रखा जाता है? हालांकि जिसको पेंशन मिलती है उसको ओआरओपी के दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि पेंशन अगर दे सकते हो तो ओआरओपी क्यों नहीं दे सकते हो? तो ये पॉइंट है प्री मैच्योर को। इसमें क्या विसंगति का एक भी पॉइंट इसमें गलत है? जेसीओआर का बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसके बाद 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स लेवल से नुकसान हो गया है। पे मैट्रिक्स लेवल जोड़ के 7वें वेतन आयोग में जेसीओआर को काफी नुकसान हुआ है। पारिवारिक पेंशन निर्धारण में वृद्धि करनी चाहिए। जब कोई पेंशन ले रहा भूतपूर्व सैनिक, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके परिवार में और दिक्कत बढ़ती है और लोड बढ़ता है। उसके बाद उसकी पेंशन लगभग 60% कर दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों की मांग है कि हमारी पेंशन जो रहती है, पारिवारिक पेंशन पूरी वही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे आर्थिक और नुकसान होता है जब एक जवान की डेथ होती है, उसके बाद उसके परिवार में और दिक्कत आती है। ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की पेंशन में वृद्धि में अनदेखी हुई है। आपने देखा होगा ओआरओपी की टेबल में कितना नुकसान हुआ है ऑनरी रैंक की पेंशन लेने वाले जो भी ऑनरी रैंक के हैं। जोखिम भरे अभियान सेवा के लिए सभी समान भत्ते होने चाहिए। अब समझ सकते हैं 11वां पॉइंट है कि जो जोखिम भत्ते होते हैं उनमें भी भेदभाव किया जाता है। आप जब अगर आप फील्ड में नौकरी कर रहे हैं तो जितना जोखिम जवान को है उतना जोखिम ऑफिसर को होता है, यानी कि सबकी जान की कीमत एक होती है, लेकिन जान की कीमत भी अलग अलग पैसे देकर लगाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं जो भी जोखिम भत्ता है उनकी मांग है कि समान होना चाहिए। सेवादारी प्रथा बंद होनी चाहिए। सेवादारी प्रथा एक तरह की पुराने जमाने में चल रही दास प्रथा के बराबर है, यानी कि एक घरेलू नौकर बनाकर रखा जाता है। क्या ये मांग गलत है? जेसीओआर की ये मांग है कि सेवादारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और अभी धड़ल्ले से जेसीओआर जो जेसीओआर हैं ये सेवादार बनाए जाते हैं ऑफिसर के। तो ये मांग है, इसमें एक भी पॉइंट अगर अनजायज हो, सही नहीं हो तो बता सकते हैं। वीरता और उत्कृष्ट जो भी वीरता मेडल दिए जाते हैं इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका भी सही से इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। अधिकारी वर्ग की तर्ज पर जवानों का भी टाइम स्केल प्रमोशन होना चाहिए। आपको पता है कि अधिकारी वर्ग में टाइम स्केल इतने साल में ये बन जाएंगे, इतने साल में ये बन जाएंगे, लेकिन जेसीओआर में ऐसा नहीं है, उनका भी टाइम स्केल प्रमोशन होना चाहिए। जब इतनी विसंगति हो गई है तो क्या ऐसा ना हो कि जेसीओ व जवानों के पक्ष में उनका ही पक्ष सुना जाए, यानी कि अगर जेसीओ जवान का कोई स्कीम बनती है तो जेसीओ जवान से ही सुना जाए कि ये स्कीम अच्छी है कि नहीं है। अधिकारियों से क्यों सुना जाता है? क्योंकि अधिकारी अपना पक्ष बता सकते हैं, जेसीओ जवानों का पक्ष नहीं रख सकते। इसके बाद फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो जेसीओआर का संगठन है, इसको अधिकृत किया जाए और जेसीओआर का पक्ष केवल इसी से सुना जाए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, ये जेसीओआर का संगठन बनाया गया है। जो भूतपूर्व सैनिक जेसीओआर हैं उनका संयुक्त संगठन बनाया गया है। 70 दिन से धरना चल रहा है और बताया जा रहा है कि जेसीओआर और ऑफिसर में बहुत बड़ी खाई पैदा हुई है भूतपूर्व सैनिकों में। तो ये खाई का जिम्मेदार, अब आप 16 पॉइंट समझ सकते हैं, 16 पॉइंटों से समझ सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है इसका, अधिकारी वर्ग है या जेसीओआर वर्ग है जिम्मेदार। जब आप इतना भेदभाव करेंगे तो कैसे चलेगा कि एक साथ ऐसे साथ में मिलकर रहेंगे। ऐसी विसंगतियां होती हैं तो ऑफिसर को आगे आकर इस विसंगतियों को दूर करना चाहिए।
नहीं तो उनके पक्ष में धरने में शामिल होना चाहिए। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।